स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार तमाम का SI91 न्यूज में आज एक सनसनीखेज खबर और एक सनसनीखेज न्यूज, जिसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं महा ब्रेकिंग न्यूज भी कहा जाएगा तो चलेगा। मगर इस घटना की जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं SI91 न्यूज पर, इस घटना की स्ट्रीम मीडिया में अभी तक किसी भी किस्म की न्यूज शाया नहीं हो रही। या तो यूं कहा जाए कि इस घटना को दबाकर रखने की और छुपाकर रखने की कोशिश की जा रही है। यह घटना जो है सौदत्ती तालुका होलीकट्टी ग्राम डिस्ट्रिक्ट बेलगाम की है। यहां पर एक सरकारी स्कूल होता है। उस सरकारी स्कूल के अंदर 40 बच्चे उस सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम है। चंद सरपसंदों ने यानी 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, सागर पाटिल, कृष्ण मादर, नंगनगौड़। ये 3 लोग जो श्री राम सेना के लिए काम करते हैं, इस तरह से बताया जा रहा है, जो हिंदुत्व इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करते हैं। इन्होंने सरकारी स्कूल में पानी की टैंक में जहर मिला देते हैं। इस जहर मिलाने के बाद में जो हाल होता है, बच्चे आनंद फानंद में वहां पर बीमार हो जाते हैं और उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या? इसकी वजह भी सुन लो दोस्तों। इसकी वजह है वो नफरत जो देश में बांटी जा रही है। उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्क के कानून को और संविधान को ताक पे रखकर हिंदू मुसलमानों के अंदर ये जहर इतना घोल दिया गया है कि आज ये शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया ये जहर सबके सरों पर चढ़कर बोल रहा है। जैसे ही नाम मुसलमानों का आता है तो ये जहर और भी बढ़ जाता है। श्री राम सेना का ये शख्स, ऐसे वीडियोस वायरल हो रही हैं और ऐसे कहीं यूट्यूब पर न्यूज़ जारी है और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, ये भी सूचना आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुस्लिम टीचर को मुसलमान होने की वजह से ट्रांसफ़र करवाने के लिए छोटे बच्चों को जहर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उस स्कूल में 10-12 साल से एक मुसलमान टीचर जो हेडमास्टर है वहां पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। उसे वहां से भगाने के लिए, उसे वहां से ट्रांसफर कराने के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। बच्चों के पानी के टैंक में जहर मिला दिया। और ये क्या आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? क्या ये अगर कोई अब्दुल हाफिज या रहमान करता यही कांड तो आज उसका क्या हाल होता? वो तो दिखाई देता नहीं जमीन पर, वहीं लोग उसे घेर कर ना जाने क्या कर देते और बुलडोजर भी चल जाता और बड़ी बड़ी जो धाराएं जो मुसलमानों पे लगाई जाती हैं और बरसों सालों अरसों उन्हें जेल में ठूसा जाता, उसका परिवार पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो जाता। अगर वो बच भी जाता तो जिंदा रहने के काबिल नहीं रहता। ये स्थिति पैदा होती, ये स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसे कई वाकयात मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोश्त के नाम पर और अलग अलग नामों पे किए जा रहे हैं। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रही हैं कि पुणे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मस्जिद पर पथराव करता हुआ एक हुजूम है। जहां ये वायरल होती वीडियो जो हमने देखा, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, यह भी उसी नफरत का एक नतीजा है। अब सोचने की बात है कि एक मास्टर को वहां से भगाने के लिए इन्होंने पानी की टंकी में, बच्चों के पीने के पानी की टंकी में जहर मिला दिया। वहां पर 20 बच्चे आए हुए थे, फौरन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया दिया गया। किसी की भी जो है अभी तक ऐसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। लेकिन अगर ये कार्य किस श्रेणी में आना चाहिए और इन पर कौन से एक्ट लगाना चाहिए, वो लोग जो कानून की जानकारी रखते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि साहब इस घटना को जो है फौरन सिद्धरामैया सरकार ने संज्ञान में लिया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं है कि उन पर कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, किस धारा के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। क्या
अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से इस तरह की घटना हो रही हैं, फौरन गिरफ्तार होते हैं, छोटी मोटी धाराएं लगते हैं और इन्हें बेल मिल जाती है। क्या यह भी घटना इसी तरह से इसे लिया जाएगा या फिर बड़ी बड़ी घटनाओं की श्रेणी में इसे रखा जाएगा? वो लोग जो कानून की जानकारी रखते हैं, SI 91 न्यूज उनसे सवाल करता है कि आइए मेरी न्यूज को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि जो घटना घटी है, जो जहर दिया गया है बच्चों को, इन पर क्या वो घटना, वो सेक्शन नहीं लगने चाहिए जैसे देशद्रोह के सेक्शन है, जैसे NSA के सेक्शन है, जैसे UAPA जैसे बड़ी बड़ी सेक्शन है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाकर रखे हैं। आखिर ऐसे बड़े बड़े सेक्शन और आतंकवादियों जैसा टैग लगा देना मुसलमानों पर, क्या ये घटना जो घटी है क्या उन श्रेणियों में आती है? क्या आना चाहिए? क्या पुलिस को ऐसी संगीन धाराओं के तहत इस केस को दर्ज करना चाहिए? वो कानून के जानकार मेरे कमेंट में आकर बताएं। आखिर ये नफरत इतनी क्यों बढ़ रही है? आखिर इस नफरत की क्या वजह है? उन्हीं के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, उन्हीं का बच्चा भी वहां हो सकता है, अपना बच्चा मारे जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन उस मास्टर को वहां से भगाना है। एक ऐसी ज़हनियत है, एक कैसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है इन लोगों का। शरपसंदों ने मुस्लिम हेडमास्टर को मुंतकिल करने के लिए स्कूल की पानी की टैंकी में जहर मिला दिया गया। SI 91 न्यूज सवाल करता है, जो बच्चों को जहर देते हैं क्या वो हिंदुत्व और हिंदुओं की मुहाफिज बनने के लिए किए? क्या हिंदू राष्ट्र इस तरह से बनाया जा सकता है? क्या सिर्फ ये देश हिंदुओं का है? जिस तरह से आजकल चला है, कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी गाय के गोश्त के नाम पर, कभी नकाब के नाम पर। अब यह जहर इतना बढ़ चुका है कि स्कूलों तक पहुंच गया है और गांव-गांव और करिए तक ये लोग पहुंच गए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वहां एक मुसलमान हेडमास्टर कई साल से नौकरी कर रहा था, उसे भगाने के लिए इतना बड़ा घिनौना और घटिया काम कर दिया इन्होंने कि स्कूल के टैंक में जो पीने का पानी होता है उसमें जहर को मिला दिया गया। यह घटना जो वहां पर घटी है और 3 लोग वहां पर गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोगों के नाम वायरल और फोटो वायरल हो रहे हैं। हमारा सवाल है सरकार से, क्या इस घटना को जो संज्ञान में ले रही है कांग्रेस सरकार, हम सवाल करते हैं सिद्धरामैया सरकार से, अगर यहां कोई मुसलमान होता गलती से तो उसका अंजाम क्या होता? कानून के हाथ लगने से पहले ही वहां के लोगों के हाथ वो लग जाता और उसका अंजाम वही होता जो मॉब लिंचिंग में होता है, उसका अंजाम वही होता जो गोश्त के नाम पे हो रहा है, उसका अंजाम वही होता जो यूपी, बिहार और अलग अलग राज्यों में होता आ रहा है। कानून को बनाए रखने के लिए कानून तो हर एक को एक ही है। IPC था, CRPC था, अब BNS और BNS बन गई हैं। क्या कानून की धाराएं हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है? ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। इस देश को संवाद को बनाए रखने के लिए, इस देश में गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने के लिए वो तमाम लोग जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, इस घिनौनी हरकत का बायकॉट और इस घिनौनी हरकत को जो है जिस शख्स ने किया है, जो श्री राम सेना का बता रहा है, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं और इसी तरह के वीडियो में वर्णन किया जा रहा है, उन्हीं की वीडियो को देखकर हम ये न्यूज बना रहे हैं। हम इस न्यूज को पूरे तमाम भारत के अवाम के सामने रखते हैं और हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के सामने रखते हैं। जो श्री राम सेना का जो शख्स बताया जा रहा है, ये 3 शख्स जो है, सागर पाटिल, कृष्ण माधर और नंजना गौड़ा, ये तीनों लोगों ने जो किया है, क्या ये सही किया है? अगर इन्होंने सही नहीं किया है तो इनके ऊपर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? क्या इनके ऊपर वो धाराएं नहीं लगनी चाहिए जो देशद्रोही जैसी धाराएं हैं? क्या इनके ऊपर वो धाराएं नहीं लगनी चाहिए जिस पर एक मिसाल कायम हो कर्नाटक के अंदर के और कोई हिम्मत न कर पाए इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए? चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी को भी इख्तियार नहीं है इस मुल्क में कि कानून को अपने हाथ में ले। अगर वहां कई बच्चे जहां बहक होते तो क्या हाल होता? अगर
सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होकर हकीकत का पता ना लगता और ये पूरा का पूरा इल्जाम उस मुसलमान हेडमास्टर पर लगता, तो क्या वो मुसलमान हेडमास्टर उस स्कूल से घर चला जाता? क्या वो सही सलामत कानून के हाथ लग जाता? क्या उस मुसलमान को अगर कानून के हाथ भी लग जाता तो पूरी की पूरी स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इस तरह से एक वातावरण बनाते, इस तरह से इस न्यूज को फैलाते कि उसके घर पर बुलडोजर भी पहुंचता, पूरे के पूरे लोग भी पहुंचते, उसका पूरा खानदान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता। ऐसी हालात पैदा कर दिए जाते अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होकर हकीकत ना सामने आती। दूसरी तरफ इस कर्नाटक सरकार सिद्धरामैया को भी हम सलूट करते हैं SI 91 की तरफ से। और बेलगाम की जो वहां पर पुलिस थी, जो सौदत्ती तालुका, जो होलिकट्टी जिसका नाम बताया जा रहा है, ये जो ग्राम है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी हम सलूट करते हैं कि इन्होंने मजहब और मिल्लत को ना देखते हुए फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हुए हकीकत तक पहुंचा और उन लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह की सूचना आ रही है। SI 91 न्यूज तमाम भारतीयों से सतर्क रहने की सलाह देता है, सावधान रहने की सलाह देता है, अलर्ट रहने की सलाह देता है। ऐसे लोगों से जो नफरत बांट रहे हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर, एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर और ना जाने अब छोटे छोटे करियों में भी बढ़ गए हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जुनून जो है लोगों के अंदर जो है बहुत सर चढ़कर बोल रहा है। अब इसे रोकने का समय आ गया है, ऐसा लगता है। इसे रोकने के लिए तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम को आगे आना चाहिए। इस मुल्क के संविधान और कानून के मुताबिक उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के दायरे के बाहर रहकर काम करते हैं। उन्हें कानून के हिसाब से जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। SI 91 न्यूज इस घटना की निंदा करता है और अपील भी करता है तमाम कर्नाटक भर के अवाम से कि आज ये जो नफरत जो सर चढ़कर बोली है, अपने ही बच्चों को जहर दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि एक मुसलमान को वहां से स्कूल से भगाया जाए, उसे ट्रांसफर कराया जाए। ये कैसी मानसिकता है, एक ऐसी घटिया मानसिकता है, एक कैसी शैतानी मानसिकता है। और इस मानसिकता का सोर्स कौन है? सिर्फ इन्हें गिरफ्तार करने और इन पर केस ठोकने से नहीं चलेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर इन लोगों ने किसके कहने पे ये जो है प्लान किया। इनका अपना तो कोई रूल नहीं हो सकता। हाँ, इन्हें के माइंड को किसने वॉश किया, कौन वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को माइंड वॉश करके हिंदू मुसलमान में दंगे फसाद लगाना चाहते हैं। ये भी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का मामला है। SI 91 न्यूज फिर एक बार, मैं आबिद हुसैन इनामदार, शहर बीजापुर से, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म, अपील करता है तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से कि ऐसी नफरत जो फैल रही है हिंदू मुसलमान के बीच में, अगर कोई ऐसी नफरत फैलाता हुआ या ऐसा कोई भाषण देता हुआ या ऐसा कोई कृत्य करता हुआ आपको नजर आए तो फौरन इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में करना जरूरी है। हाँ, ये सब करते वक्त में इतना ख्याल रखना जरूरी है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। कानून और कायदे के मुताबिक ही काम होगा। भारत का अपना एक संविधान है, उस संविधान के मुताबिक, और इस मुल्क के अंदर पुलिस है, पुलिस गिरफ्तार करेगी और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट को इख्तियार है इस मुल्क में कि उसे सजा दे या बरी करे। इसी एक खास खबर के साथ मैं आबिद हुसैन, आपका मेजबान, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना। साथ में वो लोग जो एडुकेट हैं, जो वकीलों के पेशे में हैं कर्नाटक भर में, अगर मेरे न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो मेरे कमेंट में ये ज़रूर अपनी राय दे देना कि आखिर ये जो कृत्य हुआ है, ये जो घटना वहाँ पर घटी है, इसे किन सेक्शनों में दर्ज करना चाहिए या छोटी मोटी सेक्शन में दर्ज करके इसे दबा देना चाहिए। क्या आतंकवादियों जैसे जो है इसे श्रेणी में रखना चाहिए या गंभीर अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए या इसे कत्ल और गारतगिरी की श्रेणी में रखना चाहिए? किस श्रेणी में रखना चाहिए? कौन से सेक्शन इन पर रखना चाहिए? क्या सिर्फ मुसलमानों पर UAPA, NSA जैसे और आतंकवादियों जैसे उन्हीं के लिए सेक्शन है या और लोगों के लिए भी सेक्शन बना रखे हैं? कमेंट में जरूर बताना। खुदा हाफिज, जय हिंद। कार्यकर्ता ಅವನು
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾದರ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಬಾಲಕನನ್ನು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಆ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾದರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.